आज हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग थी नरवाना के अंदर और हमारा फैसला है, जब तक नरवाना के अंदर ठीक उचित रेट के ऊपर किसान को खाद नहीं दिया जाएगा ये आंदोलन जारी रहेगा। और केवल खाद की बात नहीं, आज हमने फैसला किया संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में, हमारी लोकल समस्या चाहे खाद की हो, चाहे बीज की हो और चाहे दूसरी समस्या हो, जब तक इन समस्याओं के ऊपर प्रशासन ध्यान नहीं देगा, सरकार ध्यान नहीं देगी, ये आंदोलन जारी रहेगा। एसडीओ एग्रीकल्चर को यहाँ दुकानों के पास, ट्रेडर के पास आके जो है किसानों को खाद बंटवाना चाहिए, लेकिन उनकी मिली भगत के कारण हम ये कहने में कोई गुरेज नहीं करते। अगर मिली भगत ना होती तो वो किसानों को केवल विवरण देने की बजाय टाइम पे जो है ट्रेडर जो है खाद किसानों को दिलाने का काम करते हैं। लेकिन खाद की काला बाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। खाद पर दवाई देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। खाद की बिक्री खुली करो, खुली करो, खुली करो। नरवाना की बात आज फिर मालगोदाम रोड नरवाना पर पहुंची है। आपको बता दी खाद की समस्या को लेकर यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं और दुकानों पर जाकर किसानों द्वारा स्टॉक चेक किया गया है ताकि किसानों को खाद मिल सके, लेकिन कुछ दुकानदारों द्वारा फिर भी स्टॉक छुपाया गया है और दुकानदार किसानों को खाद नहीं दे रहे हैं और अगर खाद दे भी रहे हैं तो कंडीशन लगाई जा रही है कि साथ में दवाई लेनी पड़ेगी। इसी समस्या को लेकर बद्दोवाल टोल प्लाजा से जो किसान है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जो उनसे हम बातचीत करें उनका क्या कहना है। हाँ जी, आज कैसे पहुंचे और अभी क्या किस प्रकार? ऐसा जी, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को और आप सब भाइयों को जो किसानों की इस लूट को लोगों के बीच में दिखाने का काम करते हो आपका धन्यवाद करते हैं। और उसके साथ साथ जैसा कि हमारा आंदोलन स्थगित किया था हमने और एक फैसला किया था संयुक्त मोर्चे ने, जो भी लोकल समस्या होगी उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज पूरे हरियाणा में और विशेष तौर पर हमारी नरवाना की मंडी में यूरिया को लेकर के जो कालाबाजारी चल रही है और बल्कि 270 रुपए का जो यूरिया है उसको मनमर्जी से बेचा जा रहा है और उसके साथ साथ दूसरी चीजें भी लगाई जा रही हैं, चाहे वो गेहूं की मंडूसी की बात हो, डंडा गुली की, और चाहे दूसरा सल्फर की बात हो। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग थी नरवाना के अंदर और हमारा फैसला है, जब तक नरवाना के अंदर ठीक उचित रेट के ऊपर किसान को खाद नहीं दिया जाएगा ये आंदोलन जारी रहेगा। और केवल खाद की बात नहीं, आज हमने फैसला किया संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में, हमारी लोकल समस्या चाहे खाद की हो, चाहे बीज की हो और चाहे दूसरी समस्या हो, जब तक इन समस्याओं के ऊपर प्रशासन ध्यान नहीं देगा, सरकार ध्यान नहीं देगी, ये आंदोलन जारी रहेगा। और जब तक जितना भी यूरिया हमारी नरवाना की मंडी में आया, एक एक कट्टा को हम उचित रेट के ऊपर किसान को दिवाने का काम कराएंगे। और एक चेतावनी हम उन व्यापारियों को, प्रशासन को भी देना चाहते हैं जो मनमर्जी से किसान को लूटने का काम करते हैं। इस प्रकार की शिकायत अगर हमारे पास कभी भी आई तो इसी प्रकार से बड़ा प्रदर्शन होगा और चाहे हमने कोई भी कड़ा फैसला लेना पड़े, हम किसान के साथ हैं, साथ रहेंगे। ऐसी हमारी मीटिंग का आज का फैसला है। तो आप दर्जनों दुकानों पर गए हो, क्या कंडीशन मिली? खाद दुकानों पर मिला है कैसे? ऐसा है, बहुत कम संख्या में खाद के कट्टे हैं। अभी कोई व्यापारी कह रहा है कि मेरे पास 200 है, कोई कह रहा है 300 है, और एक साथी ने कहा कि मेरे पास जितना था वो बिक लिया। हम प्रशासन को कहना चाहते हैं जितनी मात्रा में खाद के कट्टियां की जरूरत है उसकी डिमांड की सप्लाई को पूरा किया जावे। और व्यापारी भाइयों से बिल्कुल नम्र निवेदन है, भाई आपकी दुकान पर जितना भी स्टॉक सरकार की ओर से आए उसको ठीक रेट पर, जो कंडीशन है सरकारी हिदायत है उसको पालन किया जाए और किसान को बगैर किसी समस्या के उचित रेट के ऊपर खाद दिया जाए। जो इनकी दवाइयों वाली कंडीशन है वो भी डबल रेट में दे रही है, तो उसके बारे में क्या कहना? यही हम कहते हैं कि 270 रुपया जो प्रति बैग है उसको मनमर्जी से कोई 300, 350, 350 रुपये भी वसूले जाते हैं। और उसके साथ चाहे टॉपिक की बात है और दूसरी दवाई वो जबरदस्ती किसान को दी जा रही है। हम यही अब हमारे बेदू चोपड़ा जी कह रहे हैं, प्रशासन का एक भी अधिकारी हमारे बीच में नहीं है। उसका अधिकारी का खेती बाड़ी का एसडीओ है, एसडीएम मौके पे तहसीलदार है, उनका फर्ज बनता है मंडी में आए लोगों की समस्याओं को सुने। और जो भी व्यापारी आज किसी प्रकार की अनियमितताएं बरता है उसको लाइसेंस को रद्द करो, यह प्रशासन का काम है। लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ नहीं है, उनको भी हम चेतावनी देना चाहते हैं आने वाले समय में या तो आप चेत जाएं वरना किसान और कड़ा फैसला लेगा। क्या अभी भी इस दौरान कोई ब्लैकमेलिंग? हाँ, यही बात है। हजारों किसान मंडी में दिन रात पड़े और वो बहुत लोग हैं जिसके पास सामने देख लो फालतू पैसे लिए जाते हैं और नकली खाद के साथ नकली दवाई दी जावे, मजबूरी में किसान ले जाए बेचारा। ये हजारों लोग हैं आज की मंडी में। हम तो कहना चाहेंगे एसडीएम साहब खुद आए और देखें। हाँ जी, इफको के पास
खाद का स्टॉक फुल बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी दरवाजे बंद किए हुए हैं। तो आप किसी प्रशासनिक अधिकारी तक क्यों नहीं? हम तो आपके माध्यम से यही तो कहना चाहते हैं, और इसीलिए प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जो एसडीओ एग्रीकल्चर अपने ऑफिस में बैठ के केवल हमारे पास जो है स्टॉक का विवरण तो भेजता है, लेकिन आके दुकानों पे वो चेक करता, हमें कौन सा रजिस्टर चेक करवाएगा? किसान को कोई भी रजिस्टर उनका जो स्टॉक है वो दिखाने के लिए तैयार नहीं। अगर स्टॉक रजिस्टर नहीं दिखाया जाएगा तो किसान को क्या पता लगेगा कि किस दुकानदार के पास कितना है? तो जिस अथॉरिटी को ये अधिकार है वो आके यहाँ चेक करे, और किसानों की जो है बदहाली को देखते हुए अगर टाइम पे उनको खाद नहीं मिलता, आने वाले टाइम में जो है ईल्ड भी कम होगी। अगर ईल्ड कम होती है तो किसान पहले से ही जो कर्जे में दबुआर है, जो लाखों लाख किसान जो है आत्महत्या कर चुके हैं, उसकी स्थिति और भी बदतर होगी। और हम ये कहना चाहते हैं किसान सभा के साथी, यहाँ का प्रशासन इस बात को जो है ध्यान दे, या हम आने वाले टाइम में उन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों के सामने जो है मोर्चा लगाने के लिए विवश होंगे, क्योंकि उस एसडीओ एग्रीकल्चर को यहाँ दुकानों के पास, ट्रेडर के पास आके जो है किसानों को खाद बंटवाना चाहिए, लेकिन उनकी मिली भगत के कारण हम ये कहने में कोई गुरेज नहीं करते। अगर मिली भगत ना होती तो वो किसानों को केवल विवरण देने की बजाय टाइम पे जो है ट्रेडर जो है खाद किसानों को दिलाने का काम करते हैं। लेकिन जिस सरकार ने उनको एग्रीकल्चर का एसडीओ बनाया है, एग्रीकल्चर के सुधार के बारे में कराया है, वहां बैठे वो कमीशन खोर बन चुके हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने जल्दी से जल्दी आके जितने भी ट्रेडर्स हैं जिनके पास जो स्टॉक मौके पे मौजूद है वो किसानों में वितरित करवाना चाहिए, ये हमारी मांग है। दुकानदारों का नहीं, किसानों को तो घर पर जी नहीं लगता, तो उस बारे में क्या कहना? यह बात तो यहाँ व्यापारी नहीं, ये व्यापारी उस टाइम तो किसान इनको बहुत प्यारे लगे थे जिस टाइम किसान जो है बॉर्डर पे बैठे थे, क्योंकि हड़द की दुकान बंद होने के कगार पर थी, और उसी के बाद आज वही व्यापारी उस किसान के एंटी जाके खड़ा होगा, क्योंकि मुनाफा एक ऐसी चीज है, अगर आदमी मार के भी मुनाफा मिलता है तो ये चूक नहीं करते, ये चूकते नहीं। आज आप बताइए, अगर खेती नहीं होगी तो किसान मरेगा या जिंदा रहेगा? और किसान मरेगा तो आने वाले टाइम में इसका ट्रेडर जो बने बैठे हैं, खाद लेने वाला कौन होगा? तो इसलिए ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। किसान जिंदा है तो व्यापारी जिंदा है, अगर किसान मरता है तो साथ साथ वो खाद का ट्रेडर्स भी, वो व्यापारी भी, वो नुकसान में जाएगा, यह निश्चित है। आप देखते हैं यहाँ पर किसानों द्वारा नारेबाजी की जा रही है, लगातार किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं और दुकान के बिल्कुल सामने खड़े होकर यहाँ पर नारेबाजी शुरू कर दी गई है। दुकान जो अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी, यहाँ पर किसान पहुँच चुके हैं। कोई समाधान नहीं हुआ, न्यूज मारा मारी रखेंगे। पूरे 70 आदमी बैठ जाओ, 70 आदमी लाइन बना के बैठ जाओ, पर्ची ले लो, खाट ले लो, पूरे बैठो आराम से। इतने आदमी भी को नहीं है लेने वाले, जितना स्टॉक पड़ा लाइन में लग जाओ, एक बार बना लो, चाहे 2 लाइन बनाओ, बराबर बना लो, बराबर बना लो। कृषि विभाग के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। हाँ जी, क्या समस्या जो किसानों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखो, समस्या कोई नहीं है, खाद हमारे पास बहुत है, आराम से किसान भाई लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गवर्नमेंटल सेक्टर में कोई पैक्स हमारा आज के दिन ऐसा नहीं है जहाँ 4000 रुपये खाद के ना हो। आप पिपलसा देखिए, उजाना देखिए, हमारा आप दमतान देखिए, दाता सिंह वाला है, दनोदा है, दनोदा में 4500 रुपये है हमारे पास। तो जो किसान भाई जिसके गाँव में पैक्स में खाद है वो वहाँ ले, और बाकी यहाँ प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास और आ जाएगा। खाद गई हुई है, हाँ, लेकिन किसान कह रहे खाद मिल नहीं रही। पैक्स नहीं, देखिए पैक्स सभी पैक्सों के अंदर खाद है। पैक्स हमारे जो मैंने आपको बताए, दनोदा है, उजाना है, खरड़ है, दमतान है, आपका दाता सिंह वाला है, पीपलथा है, इन सब में खाद है। हमारे पास रिपोर्ट है, हम रोज सुबह रिपोर्ट लेते हैं। गवर्नमेंट कितनी रिपोर्ट है जी? नरवाना की दिफको में अपने पास 1100 बैग, कितना है? प्राइवेट 4-5 के पास है, 4000 के आसपास, मतलब इनकी 3-1000 के आसपास थी। हाँ, तो वो कर रहे हैं, वो बटे भी हैं। दुकानदार साथ में दवाई दे रहे हैं, वो डबल रेट पर नहीं, ऐसी कोई सुना आप, नहीं, देखिए ऐसी कंप्लेंट प्रूफ सही जो मिलती है, हमने पहले भी कार्रवाई की है, हमने 2 लाइसेंस को सस्पेंड किया है और फर्दर भी हम कर देंगे। हाँ, यही बट रही है। दवाई दे रहे हैं तो इस पर क्या कार्रवाई होगी? भाई कहाँ दे रहे हैं, तो हम खड़े होकर बंटवा रहे हैं हमें। आप जो रिटर्न में
उस पर एक्शन लेंगे हम। आप लिखित में हमें दीजिए, आप हमें लिखित में दीजिए, हम एक्शन लेंगे। लिखित में सूचना दो। सूचना दीजिए आप। और दिक्कत नहीं है, 24-25 को हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में खाद और आ जाएगा। बिल दे नहीं रहे, लिखित में कोई सूचना नहीं है, आपका फर्ज है। कैश मेमो काटते हैं, कैश मेमो हमने सुनिए आप एक बात, कैश मेमो हमने मैंडेटरी कर रखी है। कैश मेमो हमने मैंडेटरी कर रखी है, कैश मेमो मिलेगी, आप लीजिए। जो नहीं देता वो हमें बताइए, हम अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी।